ना बाजी ना, बकरों के रेट तो आसमानों पर हैं। छोटे से छोटा बकरा भी 80-90 हज़ार से कम का नहीं है। वही तो, तेरे साहब एक चक्कर लगा के आए हैं मंडी का और कानों को हाथ लगा के तौबा निकल गई। अब देखो बड़े जानवर में हिस्सा डालते हैं या क्या करते हैं। बड़े जानवर में हिस्सा? बाजी अगर बकरे महंगे हैं तो बकरियां ले लें, वो तो वारे में मिल जाएंगी आपको। ले, मंडी हुई तेज खड़ी है, बकरे लाख लाख के, तो बकरियां कौन सा 70-80 हज़ार से कम की मिल जाएंगी बेवकूफ। तो आपको किसने कहा है कि आप मंडी से लें? किसी देहात साइड से ले लें, सस्ती मिल जाएंगी। मेरा एक जानने वाला है, अगर आप कहें तो मैं उससे पता करूं। हाँ हाँ कर, बिल्कुल कर, और बता फिर मुझे। जी बाजी। हेलो। हाँ भाई पप्पू कैसा है? मैं ठीक साजिद मियाँ। अच्छा ये बता, तेरे पास बकरे और बकरियां खड़ी हैं कुर्बानी के लिए? बकरे तो नहीं लेकिन बकरियां हैं। सोचा था कुर्बानी के लिए तैयार करूंगा मगर 3 महीने पहले लगवा ली। अब 1-1.5 महीने तक बच्चे देने वाली हैं। बस ये तो तुझे और मुझे पता है ना कि बकरियां बच्चे देने वाली हैं, गाँव को थोड़ी। अगर मैं तेरी सारी बकरियां बिकवा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ओ शहजादा लगाई, बिकवा दे 3000 फी बकरी तेरा। और बता। चलो सही हो गया। मैं जहाँ काम करता हूँ हफ्ते में 1-2 दफ़ा वहाँ के मालिकों ने लेनी है। मैं तेरा नंबर और पता शता दे देता हूँ, वो खुद ही पहुँच जाएंगे तेरे पास। चलो ठीक है, मैं तो भेज दूंगा। बाद में फिर तेरे लिए मसला ना बने, फिर देख लियो। और नहीं बनता मसला यार, मैं वैसे भी ईद की छुट्टियों पे जा रहा हूँ, नज़र भी नहीं आऊँगा इन्हें। मैं भेज रहा हूँ इन्हें तेरे पास, मुनासिब सा रेट रख कर सही से खाल उतारी हो। समझ गया ना? ओ हाँ भाई हाँ समझ गया, बस भेज तू। एक दफा बकरियां ले जाएं फिर वो जाने और कुर्बानी। मुझे तो पैसों से मतलब है। अब्बा अपनी बकरियां तो बच्चे देने वाली हैं, आप कैसे बेच सकते हैं कुर्बानी के लिए? ओए चुप कर तू, चुप करके गोला खा। पहले भी तो बेचने के लिए पाल रहा था ना, और उम्र में भी पूरी हैं। अब बच्चे देने वाली हैं तो उनकी किस्मत, हमें तो बस पैसों से मतलब है। जी बाजी खड़ी हूँ उस बंदे के पास, आप जाकर देख लें, बहुत सस्ती मिल जाएगी आपको। अच्छा तू चलना साथ, तू भी देख लियो। नहीं नहीं बाजी, मेरा चलना मुश्किल है। दरअसल मेरे जानने वाले हैं अस्पताल में दाखिल हैं, तो मुझे बार बार बुला रहे हैं, मैंने वहाँ जाना है। अच्छा चल ठीक है, मुझे नंबर दे दे और पता भी बता दे उसका, हम चले जाएंगे। जी लिखें बाजी, मैं बताता हूँ। रेहान, कुर्बानी के लिए बकरियों का पता चल गया है, देहात साइड पे खड़ी है, अभी पप्पू ने बताया। तो छोड़ो भाई, क्या मुलाजिम के बताने पे जाना, बस हिस्सा डाल लेंगे, मुनासिब पैसों में डल जाएगा। बस लोगों के घर कम से कम मटन तो जाए, अच्छा लगता है। बड़े का गोश्त कोई खाता है, कोई नहीं खाता, ज्यादातर लोग मटन पसंद करते हैं। ज्यादातर को छोड़ो, ये तुम्हारी नियत है सीरी पाए वगैरह खाने की, यूं बताओ ना। और बकरे अगर महंगे हैं तो बकरियां भी तो महंगी देंगे ना, वो कौन सी सस्ती दे देंगे भाई? सस्ती ही दे रहे हैं, आप चलें तो सही। पप्पू ने नंबर भी दे दिया है और जगह भी समझा दी है, चलें बस अभी चलें। दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन तुम जो इतनी जिद कर रही हो, देख लेते हैं चल के, चलो। ले साहब, सबके दांत पूरे हैं, सारी की सारी कुर्बानी के काबिल हैं। इतने प्यारे नग कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। प्यारी तो है। अब रेट एक बताना, क्या गर्मी में तुमसे बहस करें, तुम्हें पसंद आई है? हाँ रेहान, बहुत प्यारी है ये तो। साहब एक ही रेट है 40,000, जो मर्जी ले लें। फी बकरी 40,000 के हिसाब से दे दूंगा आपको। बेशक 2 लें 3 लें, चारों की चारों ले लें, जैसे आपकी मर्जी। ऐसे तो बड़े मुनासिब मांग रहे हो। बकरियां तो ठीक है ना, कोई मसला वगैरह तो नहीं? कुर्बानी के लिए लेनी है हमने। और ना जी ना, मसले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हीरे ना गए हीरे, घर की पली बड़ी हैं। मंडी में आपको इसके साथ की 70-75 हज़ार से कम नहीं मिलेंगी। ठीक है, हम जरा 2 मिनट साइड पे मशवरा कर लें, फिर बताते हैं कि कितनी लेनी है हमने। आओ बेगम। सही मुर्गे फंसे हैं। अब कितनी लेनी है बेगम, 2 या 3? रेट तो बहुत मुनासिब है इसका। जब रेट मुनासिब है तो 2-3 में क्यों पड़ते हैं, चारों ले लेना। 1,60,000 में सबके नाम की कुर्बानी हो जाएगी। हाँ 1,60,000 में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा, ऐसे वसवसे आ रहे हैं। हक पे आपका दिल नहीं मान रहा सर, ये बकरियां कुर्बानी के लायक नहीं है, ये तो बच्चे देने वाली हैं। बच्चे देने? तुम कौन हो भाई? मैं इसी बकरियों वाले का बेटा हूँ। मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं किया कि ये जानते हुए भी आपको बकरियां लेने दूं और आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाए। इन सब के पेट में ले लें, ये महीने तक बच्चे देने वाली हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कितना झूठा और मकार इंसान था ये, कैसे दावे कर रहा था। देखा,
इसीलिए कहते हैं कि मुलाजमों के कहने पे नहीं चल पड़ते। अभी नुकसान हो जाता, पैसे भी जाते और कुर्बानी भी ज़ाया हो जाती। आप सही कह रहे हैं, धोखा कर रहा था ये। और उस उल्लू के पट्टे पप्पू को तो नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ, पूछते हैं उस मुलाजिम को तो जाके। बहुत शुक्रिया कि तुमने हकीकत बता दी, वरना वाकई हम नुकसान कर बैठते। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, नीयत के बहुत साफ हो तुम। चलो। बस थोड़ी देर की मेहमान हो तुम मेरी बकरी हो। अभी रवाना हो जाओगी यहाँ से शहर। कहीं नहीं जाने वाली ये बकरियां अब्बा, ये यहीं रहेंगी क्योंकि बकरियां लेने वाले रवाना हो गए हैं। क्या मतलब है रवाना हो गए हैं? उन्हें तो बहुत पसंद आई थी ये, फिर अचानक से कैसे चले गए? मैंने उन्हें हकीकत बता दिया कि ये बकरियां बच्चे देने वाली हैं, कुर्बानी के काबिल नहीं, तो बस वो चले गए। ओए ये क्या किया है उल्लू के पट्टे? मेरा बेटा हो के मेरा ही दुश्मन बन गया है तू। आपका ही फायदा किया अब्बा। आपका ज़मीर कैसे गवारा कर गया कि किसी की कुर्बानी हराम करें, वो भी चंद पैसों की लालच में। कुर्बानी एक नेक अमल है और आप ये क्या कर रहे थे? कल को क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? मगर रेट अच्छा मिल रहा था तो। रेट अच्छा, कहीं और बेच दें, ज़रूरी तो नहीं कुर्बानी के लिए धोखा देकर बेचें। अगलों को भी पता हो कि बच्चे देने वाली हैं। बेशक पैसे कम मिल जाएंगे मगर हलाल के तो होंगे ना। अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए अब्बा। किसी की कुर्बानी ज़ाया करवाने का कभी मत सोचें। मुझे माफ़ कर दे मेरे मालिक, पता नहीं क्यों मैं बहकावे में आ गया था।